नमस्कार, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। देखिए, आर्ट का पहला लेक्चर शुरू हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, टीजीटी आर्ट और पीजीटी आर्ट के लिए सभी का पीजीटी, डीएसएसबी का, चाहे दिल्ली का पीजीटी हो, चाहे यूपी का हो, टीजीटी पीजीटी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से पूरा लेक्चर आप लोगों का मिलता रहेगा, छोटा छोटा लेक्चर मिलेगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं सिलेबस बता दिया हूँ इससे पहले वाले वीडियो में। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिले तो आप लोगों को बहुत आराम से मिल जाए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन शुरू करते हैं यहाँ से कि कला शब्द है क्या, आखिर में कला है क्या। तो कला जो है कि जीवन का अनुभूति, आनंद, जिस भी काम करने में है वो पूरी तरीके से कला है। ठीक, इसका सिंपल सा मतलब और हो जाएगा आप लोगों का आनंद। ठीक है, जो अंदर से अनुभूति हो वही। ठीक है, आनंद। इसकी उत्पत्ति की बात कर देंगे कि हम संस्कृत भाषा के कल धातु से, देखिए जो भी मैं बोलूंगा एक एक वर्ड आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा। नहीं विश्वास है तो पेपर उठा कर देख सकते हैं। जैसे शिल्पी पब्लिकेशन का या तो आप घटना चक्र पब्लिकेशन का प्रीवियस पेपर आता है, उसको उठा के देख लीजिएगा। लेक्चर देखिएगा और पहले ही टॉपिक से इतने ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से मैं नोट्स को बनाया हुआ हूँ। ठीक, बहुत अच्छे से पढ़ा गया है, उसको नोट्स बनाया गया है और इतने अच्छे तरीके से बताया जाएगा आप लोगों को कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में सब कुछ बता दिया हूं, बुक कौन सा पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कला शब्द का उत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा के कल धातु से हुआ है। अब कला को दो भागों में बांटा जाता है लगभग। यहाँ पे क और ला, कला जो शब्द है उसके अलग अलग पार्ट यदि किए जाए दो पार्ट में तो जाए क और ला। क का मतलब होता है कामदेव, मतलब बनाना, निर्माण करना। ठीक है, यहाँ पे देना। तो जो हम लोग समाज को कुछ निर्माण करते हैं तो वही कला है हमारा, कला। ठीक है, मेन मूलभूत जो संरचना उसको समझने की प्रयास करिए। ठीक है, अब यहाँ तो कला की बात रही। अब कला का जो प्राचीन काल से चला आ रहा था उसके अलग अलग लोग मतलब परिभाषा दिए, अलग अलग परिभाषा दिए कि कौन सी कला कैसी है। और यहाँ पे ऐसे से कहा गया है, सब कुछ अलग अलग तरीके से कहा गया है। जैसे प्राचीन काल में कला को कौशलपूर्ण निर्माण या तो शिल्प कहा गया था। कला को क्या, कौशलपूर्ण निर्माण या तो शिल्प कहा गया था। किसको, कला को। ठीक है, यहाँ पे शिल्प का कब, प्राचीन काल में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है यहीं से ऐसे ही। अब यूरोप की बात की जाएगी, यूरोप में पश्चिम में क्या कहा जाता है, कला को शिल्प कहा जाता है। ठीक है, कला को शिल्प कहा जाता है कहां, पश्चिम में। प्राचीन यूनान में क्या कहा जाता है कला को, देखने या तकनीक। देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है, देखने या तकनीक कहा जाता है प्राचीन यूनान में। इसको को कला को देखने या तकनीक। इसके बाद जाएगा प्राचीन लैटिन भाषा में क्या कहता है कला को, ये आर्ट्स कहा जाता है। ठीक है, आर्ट्स, कला को आर्ट्स कहा जाता है। कहां पे, प्राचीन लैटिन भाषा में कहा जाता है आर्ट्स। ठीक है, समझने का प्रयास करिए आराम से। इसके बाद सर्वप्रथम कला शब्द का उल्लेख कहां पे हुआ है, तो ऋग्वेद में हुआ है। सर्वप्रथम कला शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, इसका आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपका जो पेपर है प्रीवियस पेपर में। ठीक है, कोई भी करना है प्रीवियस पेपर जरूर देखना है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो 22,000 वैकेंसी आने वाली है टीजीटी और पीजीटी की। ठीक है, 2022 में। उससे पहले आप लोगों का सिलेबस धीरे धीरे चलेगा, समझाते हुए चलेंगे, समझ में आ जाएगा, पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा आप लोगों का पेपर। यूट्यूब पर ही पूरे तरीके से फ्री रहेगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन कर लेंगे, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है आप लोगों को। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया, लैटिन भाषा में आर्ट्स हो गया। तो सर्वप्रथम कला शब्द का उल्लेख कहां पे है, ऋग्वेद में है। इसके बाद कौशितकी ब्राह्मण, जो वैदिक साहित्य है,
वैदिक साहित्य कौशिकी ब्राह्मण है, इतिहास में पाया मतलब मिलेगा आपको पढ़ने को। तो इसमें जो कला को क्या कहा गया है, नृत्य और गीत को ही शिल्प माना गया है। नृत्य और गीत को ही शिल्प माना गया है। कहां पे, कौशिकी ब्राह्मण में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, कौशिकी ब्राह्मण में कला को क्या कहा है, किस नाम से जाना गया है, तो आपका यहाँ देखिए नृत्य और गीत को ही शिल्प माना गया है वहां पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आगे। पाणिनि की अष्टाध्यायी में, और अष्टाध्यायी कब लिखी गई थी आपका 500 सॉरी 5th BC में लिखी गई थी। पाणिनि के अष्टाध्यायी में नर्तक, वादक, गायक को ही क्या कहा गया है, शिल्प। और शिल्प किसके लिए यूज होता है, कला के लिए यूज होता है, ये आप लोग जान चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में सर्वप्रथम पाणिनि ने ही शिल्पों को 2 भागों में बांटा था। पाणिनि महोदय शिल्प को 2 भागों में बांटे थे। कौन कौन भाग था, एक था आपका कारुशिल्प और एक था आपका चारुशिल्प। एक कारुशिल्प, दूसरा चारुशिल्प था। ठीक है, अच्छा जो कारुशिल्प है मतलब क्या है, क्राफ्ट। ठीक, क्राफ्ट। और यहाँ पे फाइन आर्ट हो जाएगा कौन, चारुशिल्प हो जाएगा। ठीक है, जितने भी, और यहाँ पे क्राफ्ट वाले जो चीजें हैं आपका यूज होता है उन सब में आ जाएगा। और जो शिल्प है फाइन आर्ट मतलब जो सजावटी चीजें मतलब वो है, वो आ जाएगा आप लोगों का कारुशिल्प में। यहाँ पे नेक्स्ट आगे है कि पहली बार भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कला और शिल्पों को अलग अलग विभाजित किया था। किसने, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में। अब ये भी पूछ सकता है कि नाट्य शास्त्र किसका है, तो ये भरत मुनि का है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी है। इसके बाद भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कला और शिल्प दोनों को अलग अलग, अभी तक तो हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि एक ही है, कला और शिल्प एक है, लेकिन यहाँ पे जो भरत मुनि जी हैं, ये नाट्य शास्त्र में कला और शिल्प को 2 अलग अलग चीज बताए हैं। और यहाँ पे इन्होंने 8 रस बताया है कि टोटल कितने रस हैं, 8 रस। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, रस से भी क्वेश्चन पूछता है। बताएंगे जैसे टॉपिक आएगा उस तरीके से आपको बताया जाएगा, एक सीरियल वे में, एक धीरे धीरे आप लोगों को शॉर्ट नोट्स के तरीके की एकदम जो भी बताया जाएगा ऐसे ही बनाते चलना, ऐसे ही नोट्स आपको लिखते चलना है। ठीक है, चलिए कितने, 8 रस बताएंगे। कला का संबंध मुख्य रूप से किससे है, तो कला का संबंध मुख्य रूप से 4 पुरुषार्थ जो होते हैं उसमें धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष जो होता है, धर्म हो गया, काम हो गया, अर्थ हो गया, मोक्ष हो गया, इन सभी में 4 पुरुषार्थों में कला का मुख्य रूप से प्रयोग होता है। जिसमें से मुख्य रूप से प्रयोग अगर कोई बात करेगा तो यहाँ पे जाएगा कला। कला का घनिष्ठ संबंध है किससे, आपका कला का घनिष्ठ संबंध है काम से। ठीक, जो चारों पुरुषार्थ हैं उसमें। यह रहा आप लोगों का जो मत था, कौन क्या परिभाषा दिए थे इसके संबंध में। ठीक है, अब जैसे जैसे आगे का आपको बताया जाएगा उसमें, अब यहाँ पे कौन कौन सा कहाँ वर्णन है, किस चीज का है, कौन सा क्या मत दिए हैं, कौन कवि मतलब जो चित्रकार हैं, ठीक है, पहले के या तो जो पहले के जो भी लोग हैं वो क्या क्या अलग अलग मत दिए हैं, उन सभी के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात अच्छे से करेंगे। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को भी लिखना है, और वैसे ही एक नोट्स बनाना है अच्छी तरीके से, अंत तक चला जाएगा और आराम से, उसमें कोई भी घबराहट होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अभी वैकेंसी आई हुई नहीं है, आने वाली है वैकेंसी। कितना, 22,000 वैकेंसी आने वाली है। अगर हम लोग इसमें 14-12 हजार आए थे इसके पहले, तो उसमें कितना 800 पोस्ट था ना, 700-800 पोस्ट था उसमें। तो इसको अगर इतना आ रहा है तो लगभग हमको लगता है कि 1200 पोस्ट इसमें भी 1200-1300 पोस्ट रहेंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग पढ़ लेते हैं इसको तो कहीं कोई भी कोचिंग और फीस देने की जरूरत है नहीं। ठीक है, इतने में आप लोग आराम से कर सकते हैं। बस इसको ध्यान से, और जो मैं बुक बताया हूँ रेफरेंस बुक, उसको आप लोगों को पढ़ लेना। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही आप लोगों को डेली की वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू।